स्त्री की रचना पूर्ण संतुलन का परिणाम है, इसलिए वो सहज, शांत और तृप्त है। इसलिए स्त्रियों को किसी भी साधना, तपस्या व योग की जरूरत ही नहीं है। बस उन्हें इतना ही बोध हो जाए कि अपने अस्तित्व के विपरीत न जाए। यदि कदाचित वे अपनी प्रकृति के विपरीत गए, तब उनमें उलझने पैदा होता है। और यह जो उलझने पैदा भी हो रहा है, उसमें ज्यादातर पुरुषों की वजह से पैदा हो रहा है। यह उलझन, तनाव उनका नहीं, बल्कि पुरुषों के द्वारा दिया गया है। इसी कारण जब स्त्रियां भीतर से परेशान होती हैं, तो वे सीधा पागल होती हैं, क्योंकि उनमें परत कम है, पुरुषों में परतें ज्यादा है। इसलिए परेशानी झेलने की क्षमता ज्यादा स्त्रियों से कहीं ज्यादा है। इसलिए पुरुष को सहज और शांत होने के लिए ध्यान, साधना, तपस्या और न जाने कितनी तरकीबों से गुजरना पड़ता है। उसे शांत होने के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। पर स्त्रियों को शांत होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, और न करने में ही उसकी पूरी गरिमा छिपी हुई है। यही कारण है कि संभोग के क्षण में वे कुछ भी नहीं करते, जिससे पुरुष उसमें पूरा उतर सके। इसलिए एक से दो संग में पुरुष थक जाएगा, पर स्त्रियां नहीं थकती, क्योंकि संभोग के क्षण में भी वो सहज और शांत है। पर पुरुष के भीतर आक्रामकता है, वो उद्यत होता है, इसलिए वो थक ही जाएगा। स्त्रियां सहज व शांत है ही, इसलिए वे अस्तित्व के करीब ही है। ये जो रचना है, उसका अपना एक सौंदर्य है, और यह सौंदर्य उस अस्तित्व के सौंदर्य से एक हो जाना चाहती है। इसी कारण रचना परिवर्तन होता ही रहेगा। जो आज है वह कल विलीन हो जाएगा। हुआ क्या? जब निश्चित अवधि पर स्त्रियों का सौंदर्य प्रकट होता है, तो सौंदर्य अस्तित्व के सौंदर्य से एक हो जाएगा। इसलिए सभी बूढ़े होते हैं, मिटते हैं। यही नियम पूरी रचना पर लागू है। जो रचना अपने परम सौंदर्य पर होगा, वह अस्तित्व से एक हो जाएगा। संभोग के क्षण में उस सौंदर्य से एक होते ही उस क्षण अगर पुरुष स्त्री के में पूरी तरह उतर गया, तो क्रांति उस एक ही संभोग में घटित हो जाएगा। वह भी सौंदर्य से एक हो गया। उस क्षण वह पुरुष मिट गया, वो सौंदर्य ही रह गया। संभोग केवल स्त्री सुख व पीढ़ी बढ़ाने के लिए नहीं, वह बच्चा पैदा करना ही नहीं, बल्कि उस सौंदर्य का एक हो जाना है, जो परम के सौंदर्य से निजता प्राप्त करता है। जब तक संभोग को बाधक समझा जाएगा, उसे उस सौंदर्य का बोध ही नहीं होगा। वह अज्ञान के तल पर खड़े हो जीवन का अनुभव करने जैसा होगा। इसलिए अज्ञानता को त्याग, या तो परम सौंदर्य से एक हो जा, या शून्य हो जा। यही तेरी नियति है।